आपको ये भी दिखा देते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया और उसके बाद रणनीति भी समझेंगे आज भारतीय बाजारों के लिए। एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा दिखाई दे रहा है और 1740 करोड़ की बिकवाली कल एफआईएस की कैश मार्केट में देखी गई। वहीं घरेलू निवेशकों की तरफ से जो खरीदारी का आंकड़ा आ रहा है वो बरकरार है और करीब 2000 करोड़ की जो खरीदारी है वो कैश मार्केट में डीआईएस करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली का आंकड़ा दिखाई दे रहा है एफआईएस की तरफ से 850 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में जो आंकड़ा है वो एक खरीदारी का आंकड़ा है एफआईएस की तरफ से, और आंकड़ा देखिए करीब 5853 करोड़ की खरीदारी एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में करके गए हैं। तो ओवरऑल जो क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त संस्थागत निवेशकों की बात करें और जिस तरह के संकेत इस वक्त एशियाई बाजारों से और ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं वो कुछ ठीक ही हैं। तो इस पर भारतीय बाजार की चाल आज कैसी रह सकती है ये भी समझ लेते हैं। और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। 18 नाउ स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम संकेत समझ रहे थे, अब इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए कल जो कमजोरी आई थी, गिरावट आई थी भारतीय बाजारों में, क्या उम्मीद करें कि आज हल्की रिकवरी देखने को मिल सकती है? नमस्कार पूजा जी। देखिए, लगातार 5वें कंसेक्यूटिव सेशन हमने कल के सेशन में एक कंसोलिडेशन देखा। निफ्टी एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है, 17,000 से लेके 17,450। ये एक रेंज है जहां पे निफ्टी को निचले स्तरों पर 17,000 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और निचले स्तरों से इनफैक्ट खरीदारी भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रणनीति ये होनी चाहिए कि अगर गिरावट हो तो खरीदारी के मौके ढूंढे, और 17,400 17,450 ये वो लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। करंट लेवल पे कल के गिरावट के बाद मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड लिया जा सकता है। निफ्टी में 17,150 का एक इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 17,300 17,350 ये स्पॉट के लेवल से इन लेवलों के टारगेट को ध्यान में रख के निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। वहीं बैंक निफ्टी में देखिए, वहां पे हालांकि कन्विक्शन इतना नहीं बन रहा है, क्योंकि लगातार एक गिरावट का दौर देख रहे हैं, अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। 36,000 के नीचे फिसल चुका है। जब तक 36,000 का लेवल रिक्लेम नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी को अवॉइड करने की सलाह होगी। ओके, ठीक है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल अवॉइड करें, थोड़ा रिस्की ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन निफ्टी 17,150 ये एक अहम सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, उसी को स्टॉप लॉस आकर चलिए। और ऊपर की तरफ जो टारगेट दिख रहे हैं वो 17,300 से 17,350 ध्यान रखिए। ये इंट्राडे कॉल आज के लिए आपको दी जा रही है। नीलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज क्या अपना के चले? बिल्कुल पूजा, दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी। आईटी स्पेस में कल बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा था, स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी एंड स्मॉल कैप आईटी। एलटीटीएस इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। बहुत ही बेहतरीन बेस फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट कल के हम सेशन में हमें देखने को मिला था। काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ था। 4970 का स्टॉप लॉस होगा, 5170 के टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा काउंटर खरीद के चलने की सलाह होगा अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में दिग्गज कंपनी में कहूंगा, यहाँ पे एक प्रिफर्ड बेट हो सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। 6280 के स्टॉप लॉस है, 6500 के टारगेट्स होंगे। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट और एलटीटीएस यानी कि एलएनटी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, यहाँ पर आप नज़र रखिए। अल्ट्राटेक के लिए जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 6,500 के हैं, स्टॉप लॉस होगा 6,280 का, और एलएनटी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में भी यहाँ पर 5,170 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज के दिन। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एलएनटी टेक कल भी हमने देखा था कि करीब 3% का अप मूव था और आज भी वो तेजी बरकरार रह सकती है। इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डालें तो आज लगभग सभी कॉल्स में खरीदारी करने की ही राय आ रही है। कुछ बोहरा ने हमें कुछ कॉल्स भेजे हैं और इनके दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय। पहला है ओबरॉय रियल्टी, बाय करके चलिए 945 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 920 का, यहाँ पर नजर रखें। और इसके अलावा दूसरा कॉल इनका मिड कैप आईटी पैक से केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी। 620 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं केपीआईटी टेक में, और स्टॉप लॉस होगा 590 का। तो आज लगभग सभी कॉल्स में खरीदारी करने की ही राय आपको दी जा रही है। टारगेट और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर एक्शन कहाँ है ये भी समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए।
पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टेट ओन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम भी फोकस में रहेगा। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में, बट इनका रीज़न एक ही है, वो ये है कि जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है जो कि एशिया का बेंचमार्क है वो $17.5 प्रति बैरल पे पहुंच चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ का जो एवरेज था वो $9.84 पर बैरल था और ये काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल है वो कम हो चुका है मार्केट में और जो डिमांड है रिफाइंड प्रोडक्ट्स का वो अभी भी बढ़ रहा है। उसी कारण जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने से क्या होता है कि जो ऑयल रिफाइनर्स है इनकी इनकम बढ़ जाती है। उसके अलावा फोर्ब्स एंड कंपनी भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है अपना चांदीवली वाला लैंड बेचने का और वो करीब 235 करोड़ रुपीस पे वो लैंड बेचने वाले हैं। ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट क्वार्टर FY23 में खत्म होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखते हैं फोर्ब्स एंड कंपनी, ये कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 550 करोड़ है और उसके सामने कंपनी ने करीब 235 करोड़ रुपीस का लैंड बेचा है। उसके अलावा जीआर इंफ्रा भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है करीब 907 करोड़ का NHAI से, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर ने एक्सचेंजेस पे कहा है कि वो 29 मार्च को एक बोर्ड मीट करने वाले हैं जहां पे वो अपनी एक फॉरेन सब्सिडरी को अपने साथ मर्ज करेंगे और उसी कारण एक फॉरेन होल्डिंग कंपनी को करीब 1.5% का स्टेक मिल सकता है। तो इसका ये स्टॉक फोकस में रहेगा। देखना पड़ेगा किस कंपनी को ये 1.5% स्टेक दिया जा रहा है। उसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज पे फोकस रहेगा क्योंकि कंपनी ने एक नया प्लांट शुरू किया है। नया प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है। वेस्ट बंगाल में ये प्लांट है और ये प्लांट बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट है और उसका जो कैपेसिटी है वो करीब 108 लाख MT पर एनम का है। तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। उसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज़, अभी जेन टेक्नोलॉजीज़ को एक ऑर्डर मिला है इंडियन आर्मी से, उन्हें डेवलप करना है एक एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर, तो इस कारण ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इन्होंने ऑर्डर का साइज़ तो नहीं बताया है बट इंडियन आर्मी से ये पहला ऑर्डर जेन टेक्नोलॉजीज़ को मिला है। उसके अलावा मदरसन सुमीज़ PTI रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी ने पहला ऑर्डर लिया है बोइंग की तरफ से जहाँ पे वो बोइंग के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ये थर्ड क्वार्टर FY23 से चालू होने वाला है। ये जो अग्रीमेंट साइन किया है उन्होंने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने का और ये नोएडा प्लांट में बनाया जाएगा। कंपनी ने भी अब तक ऑर्डर वैल्यू डिस्क्लोज नहीं किया है। और बायबैक के दम पे 3 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पहला तो अतुल लिमिटेड क्योंकि कंपनी का आज बोर्ड मीट है जहाँ पे वो बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। उसके अलावा KPR मिल्स की बायबैक ओपन होने वाली है, करीब 180 करोड़ का बायबैक है और जो बायबैक का प्राइस है वो 805 रुपया है। उसके अलावा गल्फ ऑयल भी फोकस में रहेगा क्योंकि इस कंपनी का भी बायबैक आज शुरू होने वाला है। बायबैक का साइज 85 करोड़ रुपीस का है और जो बायबैक प्राइस है वो 600 रुपीस का है। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ओके ठीक है, तो ढेर सारी खबरें हैं, खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पर नजर रखिए। GRM को लेकर खबर आ रही है। इसके अलावा बायबैक को लेकर भी काफ़ी सारे अपडेट आए हैं, इस पर भी नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो अतुल लिमिटेड का बायबैक आज विचार होगा। इसके अलावा KPR मिल और गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स यहाँ पर भी नजर रखिए। GR इंफ्रा और जेन टेक्नोलॉजीज को ऑर्डर मिला। इसके अलावा मदरसन सुमी को भी ऑर्डर मिला है और टाटा कंज्यूमर की आज बैठक होगी, तो यहाँ पर भी आप नजर रखिए। तो एक तमाम कंपनियां हैं जिन पर की खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बात हुई खबरों की, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है और क्या करना चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफी सारा एक्शन हम देख रहे हैं, नजर आ रहा है कमोडिटी मार्केट में भी। मैं देख रही थी आपने काफी सारी रणनीति भी हमारे साथ शेयर की है, एक एक करके उन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो सोने चांदी पर बताइए, काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है इस बीच, लेकिन कल हमने देखा कि कल के सेशन में हल्की तेजी यहाँ पर आई है। तो क्या करना चाहिए? सोने चांदी में प्रेफर्ड पिक कौन सी लग रही है आपकी, या फिर दोनों में ही आपकी खरीदारी की ही रणनीति रहेगी? नमस्कार। देखिए, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो फेड की मीट से पहले हमने मार्केट में दबाव आते हुए देखा। प्राइस $1900 के भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं हम देखें जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी कंटिन्यू है। डॉलर भी है वो स्टेबल टू नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। उसके चलते सोने और चांदी में हमें लगता है ये तेजी का रुख कायम रहेगा। खास करके अगर सोना डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपए में जिस से गिरावट है वो भी सपोर्ट करे। तो आज थोड़ा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 51,850 के करीब मिलता है तो सोना लेके चलिए। ऊपर में 52,100 का लेवल तोड़ने पे 52,500 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी हमने अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी। इंटरनेशनल के अंदर भी $25 के ऊपर निकल चुका है मार्केट। तो हमें लगता है 68,800 के करीब भी मिले लेके चलिए। 70,000 का लेवल आज तोड़ता हुआ दिखाई देगा।
ओके। और इसके अलावा अजय जी, आज कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? जिस तरह की खबरें आ रही है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? अमेरिका और उसके सहयोगी बात कर रहे हैं कि वो तेल रिलीज करेंगे और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। इस खबर के चलते अब आने वाले समय में किस तरह की चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड में? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो मार्च मंथ ऐसा रहा जहां पे हमने प्राइजेस को करीबन $98 से 138 भी जाते हुए देखा, 138 से फिर से 98 आते हुए देखा, और इस वक्त भी देखे तो $118-119 ब्रेंट चल रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है जो सप्लाई कंसर्न है वो अभी भी बना है। कल एक नया डेवलपमेंट हमने ये भी देखा कि रशिया ने कहा है कि गैस और क्रूड के जो एक्सपोर्ट्स अगर करते भी हैं हम, तो डॉलर के एवज में हम गोल्ड ले सकते हैं, जिसके ऊपर भी अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब तक सप्लाई इंटैक्ट नहीं होती है, ये मोमेंटम क्रूड में कंटिन्यू रहेगा। नो डाउट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, और साथ में हमने इन्वेंट्रीज में जो फॉल ऑफ देखा है ये भी क्रूड को कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है। तो आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशन अगेन क्रूड के लिए भी सपोर्टिव रहेगा, जिसको देखते हुए 8450 के करीब आए लेके चलिए। 8700 का इमीडिएट टारगेट है, बट पॉसिबल है कि हम 9000 का भी लेवल जल्द तोड़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। तो MCX पे ये टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं 8580, 8700, और सोची चांदी में भी खरीदारी करने की राय। अजय जी, बेस मेटल स्पेस की अगर बात करें तो आपके प्रेफर्ड पिक कौन से होंगे उसमें से? बिल्कुल, अगर मैं बेस मेटल और एक कॉटन भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसको क्रूड से कोरिलेट किया जाता है, तो सबसे पहले बेस मेटल की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में हमने काफी ज्यादा मोमेंटम आते हुए देखा। जिस ढंग से चाइना स्टिमुलस की बातें कर रहा है, यूएस में भी हमने बातें देखी जिसका प्राइसेस को सपोर्ट मिला। सप्लाई डिस्टर्बेंस एक वन ऑफ द मेजर रीजन है। इन्वेंट्रीज हमने काफी डिप्लीटिंग होते हुए देखा, जिसके चलते मुझे लगता है देखिए एल्यूमिनियम भी काफी अच्छा रैली कर सकता है आगे जाके, बट कॉपर और जिंक ऐसी कमोडिटी है जहां पे मुझे लगता है पहले मोमेंटम आएगा, जिसको देखते हुए कॉपर को 818 अप्रैल वाले को लेके चलिए जो 830 तक का लेवल दिखा सकता है, बट ध्यान रखिए वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। वहीं जिंक की अगर बात करें तो 329 के करीब मिलने पे लेके चलिए 338 का लेवल रहेगा। और जैसे कि मैं कॉटन की बात कर रहा था कि कॉटन अभी भी इंटरनेशनल में 131 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है, और क्रूड का कोरिलेशन काफी अच्छा रहता है। जिस ढंग से मैनमेड फाइबर महंगे हो रहे हैं, इसका सपोर्ट कॉटन को मिल रहा है। तो मल्टी ईयर हाई हमने एमसीएक्स पे आते हुए देखा, जो हमें लगता है 43 से 44,000 का भी लेवल अगले हफ्ते 10 दिन में दिखा देगा। तो कॉटन को भी लेके चला जा सकता है इंट्राडे के लिहाज से भी और पोजिशनली भी। ओके, ऑलराइट। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, ये तमाम रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉटन पे हमने बात की 40,400 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। 41,400, 41,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स में भी हमने आपको रणनीति सुझाई, कॉपर और जिंक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो हर तरफ तेज़ी के ही संकेत यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो सब में खरीदारी करने की राय आज के लिए आपको दी गई है। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको बता दिया गया है।